सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से नया अध्याय पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। कहते हैं कि फल, साग सब्जी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। उनके बिना हमारा शरीर अधूरा है। लेकिन अगर हम फल और साग सब्जी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, साफ सुथरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर को अनेक बीमारियां दे सकते हैं। इसीलिए हमें फल और साग सब्जी को हमेशा धुलकर खाना चाहिए। अब हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। हमारा अध्याय है 10 एक दिन की बादशाहत, जिसके लेखक हैं जिलानी बानो। लेकिन इसका उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया है श्री लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। आइए अब हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी किताब से पेज नंबर 77 खोलिए और देखिए। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है। शोर के मारे, अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दें, जैसे बच्चे ना हुए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। प्रस्तुत कहानी से मैं दो बच्चों की कहानी है जो पूरा दिन शैतानी करते हैं। शैतानी तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। आप लोगों को भी डांट पड़ती होगी, किसी की मम्मी डांटती हैं तो किसी के पापा डांटते हैं। होता है ना ऐसा? ऐसा ही कहानी में दिखा दिया गया है। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड पे थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि वह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाने और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान मासा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। पापा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कत्था पकड़ उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर अब अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बढ़े हुए
सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल हलक हलक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चुप। अब्बा डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिए जरा, मुझे 500 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 500 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खान मासा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू गोश्त कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम के ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाने दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ बोला। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग गए, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर अली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली एक निहायत भरी साड़ी में लचकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत तो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज यह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हो। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की हैं, हुआ करे। मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वो वह आरिफ और सलीम से उसकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या खर्च है। आशा कर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी कि कैसे दो बच्चों को घर में परेशान किया जाता है और फिर वो बच्चे अपने घर में बड़े बनने का जिक्र करते हैं और फिर उनको बड़े बनने का उन्हीं की तरह कहते हैं। फिर उन लोगों ने कैसे प्यार से आपस में घर को समझाया। ऐसे मेरा मानना है कि ऐसे सभी बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि आपसी प्रेम ही हम सबके घरों को जोड़ कर रखता है। और जिस घर में आपसी प्रेम नहीं होता है
तो उसमें ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि लोग एक दूसरे को मारने पीटने में तुल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में हमेशा आपसे प्रेम बना रहना चाहिए। आशा करती हैं आप लोगों को यह कहानी समझ